गुरु प्यारी साध संगत जी, रूहानी मार्ग में आप सभी का स्वागत है जी। साध संगत जी, आज हम बात करेंगे कि हमारी चेतना शक्ति कब जागृत होती है, यानी कि हमारा जो तीसरा नेत्र है, जिसे शिव नेत्र भी कहा जाता है, या हम कह सकते हैं कि 10वां द्वार, यह कब जागृत हो सकता है। इसके लिए क्या उपाय करें कि हमारा जो तीसरा नेत्र है वह जागृत हो जाए और हम उस कुल मालिक के घर से जो आ रही है शब्द धुन को सुन सके व उस दिव्य प्रकाश को देख सके। तो चलिए चलते हम अपनी वाणी की ओर। साध संगत जी, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब हमारे सद्गुरु हमें नामदान देते हैं उस टाइम हमें सिमरन और भजन की विधि बहुत ही बढ़िया तरीके से हमें समझा देते हैं। बस अब हमें उसी युक्ति के अनुसार भजन और सुमरन करना है जी। देखिए, सिमरन को हम अधिक समय क्यों देते हैं, क्योंकि यहाँ मन को शांत करने का कार्य करता है जी। जैसे जैसे हम सिमरन करते रहेंगे हमारा मन हमारी आत्मा पर हावी नहीं होएगा, बल्कि वहाँ उसका मित्र बन के उसकी सहायता करेगा। अब सिमरन जो है वह मन को अपने वश में कर लेता है और मन उस पर हावी नहीं हो पाता है और मन पूरी दुनिया से हटकर अपने एक निज वतन पर पहुंच जाता है, जिसे हम त्रिकुटी का वासी कहते हैं। साध संगत जी, यह तो हुई बात सिमरन की, इसलिए हमें सिमरन को वक्त देना चाहिए और जो गुरु नाम का हमें मंत्र दिया है उसको हमें नित नेम से हर वक्त सुमरते रहना चाहिए। इससे मन वश में रहता है, वह एकाग्र रहता है। अब बात करते हैं हम भजन की। हमें नामदान के वक्त सद्गुरु भजन की विधि समझा देते हैं, बस कहीं कमी रहती है तो हम क्या करते हैं कि सिमरन को तो पूरा वक्त देते हैं लेकिन भजन में कभी भी नहीं बैठते। कभी कभार भूले से बैठ भी जाया करते हैं और बस 5 मिनट या 10 मिनट बैठे नहीं कि उठ जाते हैं। तो आप जी को हम बताना चाहते हैं कि आपको यदि वह दिव्य नेत्र यानी कि शिव नेत्र, जिसे हम 10वां द्वार कहते हैं, उसे अगर खोलना है तो उसके लिए आपको भजन पर नित्य नेम से जरूर बैठना है जी। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि चाहे कोई शब्द धुन सुनाई दे या ना दे, दिव्य प्रकाश दिखाई दे या ना दे, लेकिन आप जी को धीरे धीरे अपने अभ्यास को बढ़ाते जाना है जी। हम आप जी को ये नहीं कहते कि आप 1 घंटा भजन को दीजिए, हम तो आप जी को यहाँ बताना चाहते हैं कि आप ज़्यादा नहीं तो 10 मिनट भी नहीं तो 5 मिनट तो जरूर दीजिए और धीरे 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 करके 1 महीने के लिए आप भजन पर बैठते रहे जी। एक दिन बैठे 5 मिनट के लिए, दूसरे दिन 10 मिनट, ऐसे ऐसे आप जी अपने भजन का वक्त बढ़ाइए जी। क्यों? क्योंकि भजन ही एकमात्र ऐसा मार्ग है जो हमें 10वें द्वार को खोलकर उस दिव्य नेत्र के खोलकर उस मालिक से मिला सकता है जी। और जब तक हमें उस मालिक के घर से आ रही वह अनहद नाद है, वह आकाशवाणी है, वह नहीं सुनाई देगी, ना तो हमारे कर्म कटेंगे और ना ही हमारी इस आवागमन से मुक्ति होगी जी। देखिए, सिमरन हम किस लिए करते हैं कि जो हमारा मन इस दुनिया की लज्जतों में फंसा है उसे हम एकाग्र कर सके, और जब मन एकाग्र होगा तो हमारी आत्मा को ज़्यादा तकलीफ़ें नहीं उठानी पड़ेगी। इसलिए अगर हमारी आत्मा जो है कि वह परमपिता परमात्मा की अंश है, उसे यदि यहाँ से आवागमन से मुक्त करके उसे अपने निज वतन पहुँचाना है और हमेशा हमेशा के लिए आवागमन से मुक्ति पाना है, तो हमें भजन पर जरूर बैठना है जी। और ध्यान रखें, भजन में कोई एकदम से ना तो वह अनहद नाद सुनाई देगी, ना शब्द धुन सुनाई देगी। धीरे धीरे आपको अभ्यास बढ़ाते जाना है और आपको जब भजन में बैठे तो भटकना नहीं है। जो भी उस मालिक के घर से आ रही शब्द धुन है उसे दोनों आंखों के बीच में ध्यान करके धीरे धीरे सुनना है जी। आप जी को हम बताना चाहते हैं वह दिव्य धुन स्पष्ट धीरे धीरे नहीं सुनाई देगी और मन वहाँ आपको भटकाने के लिए कई रास्ते खड़ा कर देगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है नित्य नेम से हर रोज सिमरन के बाद भजन पर बैठना ना भूले जी। और आप जी का 1 महीने का अभ्यास धीरे धीरे करेंगे तो एक दिन वो आएगा कि उस मालिक के घर से जो आ रही अनहद नाद दिव्य धुन शब्द धुन आप जी को सुनाने लग जाएगी जी, और उस दिन से उस कुल मालिक की कृपा आप पे बरसना शुरू हो जाएगी जी। अब आप जी को हम बताना चाहते हैं कि अब तक अगर आप ने भजन पर नहीं बैठे तो निराश नहीं होना है जी। देखिए, जब जागे तब सवेरा, उस कुल मालिक ने जब कृपा कर दी तब हम पे उस मालिक की दया हो जाएगी जी। तो इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं जी। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद। सद्गुरु आप सभी पर मेहर बनाए रखे। शुक्रिया जी।